मदरसों पर योगी ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला। मुस्लिम समाज हो गया हैरान, मौलाना भी देखकर चौंक गए। नहीं होंगे अब बच्चे परेशान, बजी योगी के फैसले पर तालियां। बदल दिए योगी सरकार ने झटके में सारे पुराने नियम, हर कोई देखकर दंग। आखिर क्यों नहीं मिलेगी अब कामिल और फाजिल की डिग्री? वीडियो में जानिए हर एक बात। क्या सच में इस फैसले से मुस्लिम छात्रों को होगा बड़ा फायदा? क्यों सरकार कह रही है कि अब कोई बच्चा नहीं होगा परेशान? जानिए योगी कैबिनेट के फैसले की पूरी कहानी। मुस्लिमों के दिलों पर फिर से योगी ने कब्जा कर लिया, क्योंकि योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। पहली नजर में यह फैसला सिर्फ मदरसों की पढ़ाई से जुड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब इसकी पूरी कहानी सामने आती है तो पता चलता है कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और आगे की पढ़ाई का पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, जिसने मौलानाओं को हैरान कर दिया। जबकि मुस्लिम समाज में योगी के फैसले की खूब चर्चा हो रही है, इसलिए इस फैसले को समझना बेहद जरूरी है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अब मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं मिलेगी? क्या इससे छात्रों की पढ़ाई रुक जाएगी या फिर सरकार कोई नई व्यवस्था लेकर आई है? चलिए आपको पूरी बात आसान भाषा में बताते हैं। दरअसल योगी कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद अब मदरसा बोर्ड के तहत केवल 12वीं यानी आलिम स्तर तक की शिक्षा ही संचालित होगी। पहले मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल की डिग्री भी देता था, जिन्हें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में साफ कहा था कि कोई भी ऐसा बोर्ड 12वीं से ऊपर की डिग्री नहीं दे सकता। कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा की डिग्री देने का अधिकार विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों के पास ही रहेगा। अब योगी सरकार ने उसी फैसले के अनुसार कानून में संशोधन कर दिया है। इस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि मदरसा शिक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद यदि कोई छात्र आगे पढ़ना चाहता है तो उसे विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेना होगा। यानी अब उच्च शिक्षा सामान्य विश्वविद्यालय व्यवस्था के माध्यम से होगी। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को आगे की पढ़ाई में अधिक स्पष्ट और कानूनी रूप से मान्यता व्यवस्था मिलेगी। एक अहम बात यह भी है कि जिन छात्रों ने पहले ही कामिल या फाजिल कोर्स में प्रवेश ले लिया था, उनकी पढ़ाई और डिग्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह फैसला केवल आगे की व्यवस्था के लिए लागू होगा, यानी पुराने छात्रों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और नए प्रवेश पहले से ही बंद किए जा चुके थे। यानी सरकार का दावा है कि यह फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, ताकि पूरी शिक्षा व्यवस्था एक समान कानूनी ढांचे के अनुसार चले। लेकिन योगी कैबिनेट सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं रही। बैठक में कई और बड़े फैसलों को भी मंजूरी मिली। प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को हरी झंडी दी गई, जिसके तहत प्रयागराज, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर का एक साथ विकास करने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे सड़क, आवास, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। कैबिनेट ने लखनऊ और नोएडा में डीप टेक यू हब बनाने का फैसला भी लिया, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर और नई तकनीक से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है। किसानों के लिए फसल बीमा योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जबकि घुमंतु और डी नोटिफाइड समुदायों के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने का फैसला भी किया गया। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा मदरसा शिक्षा में हुए बदलाव की है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को कानूनी रूप से अधिक स्पष्ट बनाना है। वहीं आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का असर छात्रों, मदरसा संस्थानों और शिक्षा व्यवस्था पर किस तरह दिखाई देता है।